साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद प्रचलित और लोकप्रिय कहानी ठाकुर का कुआं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां पानी कौन भरने देगा? कोई कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी ने दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्यों एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक पाँच लेंगे। गरीबी का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे मैदान में। बहादुरी का तो न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतिमिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिला करके बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगा की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगारने दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खान खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियाँ ही तो हैं। लौंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती।
10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को तो तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर पर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाऊं, पर किसी का मुँह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ करने गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुँह तक आ पहुँचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि लोटा मुँह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो साथियों, ये कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही मर्म से भरी हुई है। तो साथियों, यहाँ अब ये कहानी पूरी होती है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।